लूसी फ्रांस में बनी एक ऐसी एक्शन फिल्म जो है तो सिर्फ 90 मिनट की, लेकिन अगर एक बार आपने इस फिल्म को देख लिया तो शायद ही आप इस फिल्म को कभी भुला सकें। अगर आप हमारे इस पेज को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैं आपसे सिर्फ उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करता हूं जो हमारी संस्कृति से कोई न कोई संबंध रखती हो या साथ में जिससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता हो। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ इस मूवी के साथ भी है। इसमें भी कुछ ऐसा है जो हमारे सनातन ग्रंथों से काफी मेल खाता है। यहाँ तक कि अगर आपने अभी ऋषभ शेट्टी की कांतारा फिल्म देखी है तो इस मूवी के अंत में भी कुछ ऐसा है जो आपको कांतारा फिल्म की जरूर याद दिलाएगा, जिसके बारे में हम पहले भी हमारी इस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 2014 में आई एक ऐसी फिल्म की जो बनी है मात्र 318 करोड़ रुपए में और जिसने वर्ल्ड वाइड कमाई लगभग 4000 करोड़ रुपए। सीधे शब्दों में कहें तो यह मूवी पूरी दुनिया में सुपर डुपर हिट रही। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिव सारंग और आज हम आपको बताने वाले हैं यौगिक फैक्ट्स अबाउट लूसी मूवी। दोस्तों लूसी मूवी का आधार है वो थ्योरी जिसके अनुसार इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 15% ही इस्तेमाल कर पाता है और अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग का 15% से ज्यादा काम करता है तो वह कई ऐसी चीजें कर सकता है जिसे हम अभी तक सुपर पावर या चमत्कार कहते हैं। दोस्तों मूवी में बताई यह थ्योरी कितनी सही है या फिर कितनी गलत है इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत के योग दर्शन में भी इससे मिलती जुलती कई चीजें हैं जो पूरी तरह से सत्य हैं। यहाँ तक कि फिल्म में भी एक जगह यह डायलॉग आता है जहाँ बताया जाता है कि कई भारतीय ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने दिमाग का आम लोगों से कई ज्यादा % हिस्सा इस्तेमाल में करने का तरीका ढूंढ लिया था। पतंजलि योग सूत्र की माने तो अगर हम योग के 8 अंगों को क्रम अनुसार अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो जो ये फिजिकल वर्ल्ड है जिसके अपने कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं, योग के जरिए इन लिमिटेशन से हम आगे जाकर कुछ ऐसी सुपर पावर्स हासिल कर सकते हैं जो कि अभी तक आपकी नजरों में सिर्फ फिल्मों में या फिर कल्पनाओं में ही संभव थी। योगिक दर्शन में इन सुपर पावर को सिद्धियां कहा जाता है। यह सिद्धि शब्द आपने हनुमान चालीसा में भी जरूर सुना होगा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर्दीन जानकी माता, अर्थात हनुमान जी के पास 8 तरह की सिद्धियां और 9 तरह की ऐसी नदियां हैं जिन्हें वो अपने सच्चे भक्तों को दान करते हैं। दोस्तों इसी तरह की सिद्धियां इस फिल्म में भी दिखाई गई हैं। होता यह है कि इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है स्कारलेट जॉनसन, जिन्हें आप मार्वल मूवीज की ब्लैक विडो के नाम से भी जानते हैं, जो इस फिल्म में लूसी नाम की लड़की का रोल प्ले कर रही है। फिल्म में एक्सीडेंटली इस लूसी नाम की लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से जहां आम लोग अपने दिमाग का सिर्फ 15% ही काम में ले पाते हैं, वहीं इस फिल्म की एक्ट्रेस अपने दिमाग का धीरे धीरे 15% से भी ज्यादा हिस्सा काम में लेने लग जाती है, जिसकी वजह से उसमें कई सुपर पावर्स आ जाती हैं। सबसे पहले जैसे ही उसका दिमाग 15% की जगह 20% पर काम करने लगता है तो उसका पूरा कंट्रोल आ जाता है अपनी बॉडी पर, अपनी भावनाओं पर, अपने दुख और दर्द पर। ऐसा होते ही वह सबसे पहले एकदम सीधे बैठ जाती है, जैसा कि योग में ध्यान करते समय करते हैं। इसके बाद जब एक फाइट में उस लड़की के कंधे पर एक गोली लग जाती है तो यह लड़की बिना किसी दर्द और डर के पूरे होश में खुद अपने कंधे से गोली निकाल लेती है। दोस्तों जब योग की बात की जाती है तो इसमें भी शुरुआत इसी एक चीज से होती है। जो योग का पहला स्तर है वो मन, भावनाओं, अपनी इंद्रियों, अपने शरीर पर नियंत्रण करने की बात करता है और बताता है कि किस प्रकार हम इस लेवल तक आ सकते हैं जहां हम पूरी तरह से संतुलित हो जाते हैं। पतंजलि योग सूत्र इसके लिए जहां यम, नियम और प्रत्याहार की बात करता है, जिसमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करने की बात आती है, वहीं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं सिद्धिः सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यानी कि जो अच्छे से अच्छे हालात से लेकर खराब से खराब हालात में भी अपने आप को बैलेंस में और सेम इमोशन में रख पाता है, वही असली योगी है। दोस्तों योग के इस स्तर पर आने के बाद आप ना तो वो करते हैं जो आपको पसंद है, ना ही आप वो करते हैं जो आपको नापसंद है। इस स्तर पर आने के बाद आप सिर्फ वही करते हैं जो उस समय और परिस्थिति के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है, क्योंकि इस स्टेज पर आपको समझ में आ जाता है कि पसंद नापसंद ये सब चीजें आपने धीरे धीरे अपने दिमाग में गढ़ी है। और जब आपका दिमाग योग के जरिए पूरी तरह से खुल जाता है तो आप इन सीमाओं से बाहर आकर देखने, सोचने और समझने लग जाते हैं। दोस्तों मूवी में जब धीरे धीरे लड़की अपने दिमाग का ज्यादा % यूज करने लग जाती है तो उसमें कई प्रकार की सुपर पावर भी आने लग जाती हैं, जैसे कि आसपास की चीजों को कंट्रोल कर लेना, इंसानों को कंट्रोल कर लेना, दूसरों के शरीर के अंदर तक देख पाना, उनकी बीमारियों के बारे में पता लगा लेना इत्यादि। और मूवी के आखिर में जब उसका दिमाग 90% तक पहुंच जाता है तो अभी तक जो इस ब्रह्मांड में हुआ है उसे वो देख और समझ पाती है। मूवी के अंत में वह अपनी सारी की सारी नॉलेज एक पेन ड्राइव में डाल रही होती है, जिससे उसके जाने के बाद इस ज्ञान के यूज करके आज की जनरेशन का कुछ भला हो सके।
वो आंखें बंद करके अपने इस ज्ञान को सेव कर ही रही होती है कि आखिर में एक गैंगस्टर उस तक पहुंच जाता है और लड़की को गोली मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी लड़की का दिमाग भी पूरे के पूरे 100% पर पहुंच जाता है और ऐसा होते ही वो लड़की पूरी तरह से गायब हो जाती है, जिसे देखकर गैंगस्टर चौंक जाता है और लड़की के दोस्त के हाथों मारा जाता है। मूवी के एंड सीन में लड़की का दोस्त पूछता है कि वह कहाँ गई, जिसके बाद उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, यानी कि मैं अब हर जगह हूँ। दोस्तों यह है मूवी की शॉर्ट स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आपको भी यह मूवी बहुत पसंद आएगी। लेकिन ध्यान रखें यह मूवी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इस मूवी में जो इंसान की क्षमताओं का बढ़ना और इसके बाद ऐसे काम कर देना जो बाकियों की नजरों में चमत्कार हो, यह सब काफी मेल खाता है भारतीय योग विज्ञान से, जो कि पूरी की पूरी तरह से सत्य है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि योग के जरिए इस स्थिति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप इसके लिए हिंदी में पतंजलि योग सूत्र और इससे जुड़ी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जैन योगा सबसे उत्तम बुक है। इन बुक्स में भी हमारी कुछ ऐसी सुपर पावर या सिद्धियों के बारे में और इन्हें प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बताया गया है जो हमें योग के मार्ग पर मिलती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, यह कोई कल्पना नहीं, पूरी की पूरी तरह से सत्य है। इसका वर्तमान में सबसे अच्छा उदाहरण है नीम करोली बाबा और मीराबाई, क्योंकि इस फिल्म की कहानी भी मीराबाई की कहानी से बहुत मिलती जुलती दिखती है, जो भक्ति योग के मार्ग पर थी। मूवी में इन सिद्धियों का कारण एक ड्रग को बताया गया है, वहीं मीराबाई की कहानी में इसका कारण मीराबाई द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए की गई अखंड निस्वार्थ भक्ति को बताया गया है। अगर आप मीराबाई की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम उस पर भी इस तरह की वीडियो ला सकें। जब तक के लिए हमारी आपको सलाह है कि आप अपने बच्चों को भारत के ऐसे ही महान संतों से जुड़ी कहानियां जरूर सुनाएं, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी भी हमेशा अपनी जड़ों को लेकर आत्मविश्वास से भरी रहे और अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सके जो पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी हो। आपकी सहायता के लिए बच्चों से जुड़ी ऐसी कई पुस्तकें हमने हमारी वेबसाइट myGyanaलय.in पर भी डाली हुई हैं, जहां से आप आसानी से बच्चों के लिए रामायण से लेकर ऐसी कई ज्ञानवर्धक पुस्तकें पा सकते हैं और चाहें तो अपने बच्चों के साथ अन्य बच्चों को भी गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा उपहार हमें नहीं लगता बच्चों के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ हो सकता है। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा। आज का परमाणु बम और प्राचीन काल का शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र क्या वाकई में एक है? आखिर क्या है भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य, जिसके बारे में जानकर चौंके वैज्ञानिक? रावण के पुष्पक विमान के ऐसे कौन से सबूत हैं जो आज भी मौजूद हैं? हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और वास्तविक जानकारी तथ्यों के साथ पाने के लिए अभी सर्च और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, जिसका नाम है योगिक मूवमेंट।